माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कला से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो शेष रह गए थे। इसके पहले हमने जो है पहले पार्ट में 1 से 20 तक के क्वेश्चनों को किया था। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट में जो है 21 से लेके 40 क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है कि किस संस्कृति में मोहरें पाई जाती हैं? आदिकालीन, वैदिक कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, मध्यकालीन। तो मोहरों का जो प्रचलन था वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और वो मोहरें किसकी बनी होती थी? तो मोहरें जो है मिट्टी की ज़्यादातर बनी हुए थे। अगला देखेंगे, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? बौद्ध चित्र शैली, जैन चित्र शैली, सिख चित्र शैली, बसौली शैली। तो कल्पसूत्र का जो चित्रण हुआ है वो जैन चित्र शैली में हुआ है, जिसमें जो है जैन धर्म के जितने भी थे उसमें जो है सभी लोगों का जो है इसमें चित्रण हुआ है। जैन धर्म के जितने तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचनाकार, यानी कल्पसूत्र ग्रंथ था, इसके रचनाकार कौन थे, किसने लिखा था? तो आपको याद होना चाहिए भद्रबाहु, ठीक है। तो कल्पसूत्र की रचना किए थे भद्रबाहु ने, ठीक है। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों का चित्रण हुआ है। आप देखेंगे 23वां कि एक बिंदु पर सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, 90 अंश, 360 अंश और 60 अंश। तो एक बिंदु, तो सबसे पहले देख लें कि अगर हम एक बिंदु ले लेते हैं, इस पर कितने अंश के कोण बनते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको जितना मन करे उतना कोणों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, तो अगर हम किसी बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर जो है चक्कर लगाते हुए फिर उसी पे आ गए, तो हम लोग क्या करिए, एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा घूम ले, और एक चक्कर पूरा लगाने में कितने अंश का कोण बनता है आपको पता होना चाहिए, 360 अंश का कोण। तो एक बिंदु पे टोटल कोण कितने का हो जाएगा? तो 360 अंश का। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। तो एक बिंदु पे अगर पूछा जाए तो एक बिंदु पे 360 अंश, क्योंकि अगर चक्कर लगाएंगे तो पूरे चक्कर लगाने में जानते हैं कि 360 अंश का कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा है 24वां, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है कि इंद्रधनुष में 4, 6, 7, 8, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। बैनिया फिनाला, हिंदी में बैनिया फिनाला, अंग्रेजी में VIVIBGYOR, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो 7 रंग होते हैं, और सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, और सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का, सबसे कम लाल का। आगे देखें, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है या गहरी होती है? HB, H2B, 2H। तो सबसे अधिक गहरी जो पेंसिल होती है वो HB नाम की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आपको जो है गोले लगाने हैं 4 विकल्प में, ऐसे आएंगे गोले, और जो सही विकल्प होगा उसको गोला रंगना है काले या नीले पेन से। अगला देखें, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग कौन होते हैं? दो प्राथमिक रंग मिलकर जब अलग रंग तैयार करते हैं तो होता है द्वितीयक रंग। जैसे लाल, नारंगी, नीला, पीला। तो लाल तो प्राथमिक रंग है और नीला भी प्राथमिक रंग है, ठीक है, पीला भी। लेकिन नारंगी जो है लाल और पीला से मिलकर बना है, दो रंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम द्वितीयक रंग हो गया। तो द्वितीयक रंग कौन हो गया? नारंगी, ठीक है। अगर बैगनी होता तो भी होता, हरा होता तभी। आगे देखेंगे, किस मुगल बादशाह के काल को प्राकृतिक चित्रण, ठीक है, में महत्व ज़्यादा मिला है, को महत्व दिया गया? सबसे ज़्यादा प्रकृति के चित्रों का महत्व दिया गया है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो जो प्रकृति चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है वो जहांगीर के शासन काल में हुआ है, ठीक है। और इसी के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, तो जहांगीर। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला, ठीक है, ये जो है चित्रकला और यहाँ पे स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण, जो है मकबरी बनवाना, ठीक है, स्थापत्य में आते हैं, ठीक है। तो स्थापत्य का पूछा जाएगा जो है स्वर्णकाल, तो शाहजहां, और प्रकृति चित्रण का या जो है चित्रकला का स्वर्णकाल, तो यहाँ पे जहांगीर लगाएंगे। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास की पूर्व का समय जिसका कोई लिखित ब्यौरा ना मिला हो, ठीक है।
तो कानपुर, बलरामपुर, रायपुर, मिर्ज़ापुर। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं हमें कहाँ से मिले हैं? मिर्ज़ापुर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार पूछा गया इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भीमबैठका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं या स्थित हैं? तो भीमबेटका से आप लोग समझ गए होंगे कि भीमबैठका नाम क्यों पड़ा गुफा का नाम। जब पांचों पांडव जो है वनवास गए थे तो उसी समय जो है भीम जो है जिस स्थान पे बैठे थे उसी स्थान को भीमबैठका के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। भीम के बैठने का जो स्थान था वही भीमबैठका था। तो भीमबैठका गुफाएं, ठीक है, इसमें जो है कुल 600 गुफाएं हैं। पूछा जाता है कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो 600, ठीक है। और भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है। अजंता के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? रासायनिक, तैल रंग, खनिज रंग, जल रंग। तो अजंता की गुफाओं में जो है खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। रामराज, गिरु, ये सब मिट्टी जो है कोयले से रंग बनाए जाते थे, खनिज रंग। अगला देखेंगे, छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला के विभागाध्यक्ष थे? लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, इलाहाबाद। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार जो थे ये बंगाल शैली के कलाकार थे और 21 विभाग के थे। तो आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। प्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा, आपको पता होगा दांडी यात्रा के बारे में। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, यात्रा था, नमक कानून दांडी यात्रा। तो प्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा का चित्रांकन किसने किया? अमृता शेरगिल, यामिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा। दांडी यात्रा का नाम पूछा जाए या भारतीय संविधान का चित्रण पूछा जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने, ठीक है। भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाले, चित्रण करने वाले दांडी यात्रा हरिपुरा चैनल, इसके लिए जो है नंदलाल बोस जी का नाम आता है। अगला देखें, राजस्थानी चित्र शैली किस विषय पर आधारित है? व्यक्ति चित्र, धर्म, दृश्य चित्र, दरबारी। तो राजस्थानी चित्र शैली जो है शिकार दृश्य और दृश्य चित्रण में जो है आधारित है, ठीक है। कोटा, अगर शिकार दृश्य होगा तब भी बता सकते हैं दृश्य चित्रण में, ठीक है, शिकार के दृश्य कोटा शैली में, और दृश्य चित्रण जो प्रकृति चित्रण है वो जो है बूंदी शैली में। अजंता गुफा चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र, दृश्य चित्र, व्यक्ति चित्र और दरबारी चित्र। तो अजंता गुफा थी तो उसमें भित्ति चित्रण हुआ है। भित्ति माने होता दीवार, तो गुफाओं के दीवारों पे चित्रकारी किए गए हैं, तो उसमें बताएंगे ऑप्शन नंबर ए भित्ति चित्रण होगा। मुगल कला की क्या विशेषता है? सभी है, शिकार, दरबारी, जीवन, धर्म। तो मुगल कला में जो है सभी के चित्र ज़्यादा बने हैं और दरबारी जीवन भी बना है, ठीक है। तो मुगल कला की क्या विशेषता है? अकबर के काल में जो है दरबारों में दरबारी जीवन ज़्यादा बनते थे, और जो है अकबर के काल में सभी का भी चित्रण हुआ है, और जहांगीर के काल में सभी, यानी सभी माने पोर्ट्रेट होता है, मुख्य दृश्य, ठीक है। तो इसमें सभी चित्रण विशेषता कर लेंगे, क्योंकि अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में जो है सभी ज़्यादा बनवाए गए। प्रागैतिहासिक कला का विषय है धर्म, शिकार, जीवन यापन, मनोरंजन, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है शिकार के दृश्य ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार किशनगढ़ शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ में नागरीदास, निहाल चंद, संसार चंद, शालिग्राम। तो किशनगढ़ शैली में निहाल चंद है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किशनगढ़ शैली में जो है निहाल चंद के कलाकार हैं। इसमें बनी ठनी पेंटिंग का जो है चित्रण बहुत बढ़िया हुआ गया। पूछा जाता है कि बनी ठनी पेंटिंग किस शैली में बनी हुई है? तो बनी ठनी पेंटिंग जो है किशनगढ़ शैली में बनी है। इसकी चित्रकार कौन थे? बनी ठनी के निहाल चंद। याद किए रहेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता के गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो अजंता की गुफा चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि उस गुफा में जो है बुद्ध भगवान की मूर्तियां उसमें ज़्यादातर हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये देखें, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 40, 28। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, ठीक है। तो अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20-20 सेट का हम लोग वीडियो कर रहे हैं। अगला देखेंगे अंतिम
मुगल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है, ठीक है। दसवंत, बसावन, मंसूर, अबुल फजल। तो जो पक्षी चित्रकार है वो मंसूर, ठीक है। तो पुष्प और फूल और पत्तियों का और पक्षियों का चित्रण जो है मंसूर किया है। अगर पक्षी में सर्वश्रेष्ठ पक्षी अगर पूछा जाएगा तो अब बताएंगे बाज, ठीक है। अगर पशु में पूछा जाएगा तो आपको बताना है जेब्रा। फूल अगर पूछा जाएगा तो कमल, ठीक है। तो ये प्रकृति चित्रण करने में यानी पशु पक्षियों का चित्रण करने में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। जो किस काल का था ये भी पूछा जा सकता है कि जो है मंसूर किस काल का था। तो आपको याद रखना जहांगीर काल का, ठीक है। मुगल काल में जहांगीर की शासनकाल का एक चित्रकार था जो पशु पक्षियों का चित्रण बहुत बढ़िया करता था। सबसे बढ़िया जो पेंटिंग थी पक्षी में बाज की और पशु में जेब्रा और पुष्प में कमल की, ठीक है। तो इस प्रकार यह वीडियो आज का खत्म हुआ और जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं हम लोग उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में यह भी आप राय दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और हम उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और मैं जो भी कंटेंट वीडियो बनाऊं आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।